गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, बस वापसी की तैयारी है। तैयार हो चुके हैं हम लोग और थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके फिर हम निकल जाएंगे 9 बजे के करीब। बहुत ही बढ़िया टाइम स्पेंड किया, बट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी इसी तरह के गुड टाइम्स आते रहेंगे और हम लोग मिलते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे। तो चलिए, बस इस वापसी के सफ़र में भी हमारे साथ बने रहिएगा। आई थिंक 12:30-1 बजे तक हम देहरादून पहुँच जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे सीधा ब्रेकफास्ट के टेबल पर। ये रहे अभिजीत। तो बस इतने दिनों से हमारी जो लगातार पार्टी चल रही है ना, अब हम घर जाकर ना वो एक हफ्ते का व्रत रखने वाले हैं निर्जला व्रत। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये रही रितु, हमारा ब्रेकफास्ट सज चुका है सज चुका है। आज रितु हमें खिला रही है आलू गोभी का पराठा, साथ में एग भुर्जी एंड दही। ये रही रिद्धि। ये रहा भी हमारा आलू का पराठा, साथ में मैगी की चटनी। ये ग्रीन चटनी बड़ी अच्छी लगती है। और वो कहता है, और सुनो ना राजीव कहता है, यार तुम लोग मुझे 4 पैक पिलाने के बाद बोल रहे हो कि गाना गा दो। मैंने कहा हाँ, जैसे कि 4 पैक पिलाने से पहले तुम बहुत बढ़िया किशोर कुमार की तरह गाते। ले खट्टा तो नहीं हो रहा? ठीक है, खट्टा तो नहीं है। वाह क्या पराठे बने हैं यार, और चटनी भी बहुत बढ़िया। बस और नहीं चाहिए। अरे खा लो भाई। अरे भाई चलिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलती हूँ आपसे गाड़ी में। बाय 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 रिद्धि, बाय 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 बाय। विल सी यू सून। बाय भैया, थैंक यू। बाय बाय भैया। तो निकल गए हम लोग, बस 2-2.5 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। ये क्या हो रहा है? शूटिंग चल रही है क्या? हाँ, कुछ शूटिंग चल रही है। ये है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और बारिश भी शुरू हो गई। देखिए, जब तक हम थे दिल्ली में तब तक तो हुई नहीं बारिश, इतनी गंदी गर्मी थी, और अब हो रही है बारिश जब हम निकल रहे हैं। इस नए एक्सप्रेसवे की वजह से ना दिल्ली आना इतना कन्वीनियंट हो गया है, पता ही नहीं चलता है आप कब देहरादून से निकले और कब आप दिल्ली पहुंच गए। लेकिन हाँ, दिल्ली पहुंचने के बाद फिर जो स्ट्रगल शुरू होता है ना ट्रैफिक का, वो फिर अलग ही लेवल का होता है। लेकिन देहरादून से दिल्ली के बॉर्डर तक पहुँचना तो अब बहुत ही आसान हो गया है। 2.5 से पौने 3 घंटे में आप आराम से पहुँच जाते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो यहाँ पे रास्ते में कोई भी ढाबा या टी पॉइंट वगैरह नहीं था, लेकिन अब तो वो भी काफ़ी सारे खुल गए हैं, तो काफ़ी अच्छा हो गया है। अभिजीत तो सो गए। अभी थोड़ी देर में चाय के लिए रुकेंगे। पिछले 4-5 दिन से लगातार लेट सो रहे हैं, पार्टी पार्टी पार्टी। अब घर जाके नींद पूरी करेंगे। मैंने भैया को बोला, भैया कहीं चाय के लिए रोक देना। मौसम इतना बढ़िया हो रखा है ना, पूरे बादल हैं। जब तक हम दिल्ली में थे तब तक बहुत गर्मी थी, लेकिन फिलहाल जैसे हम देहरादून की तरफ जा रहे हैं तो मौसम अच्छा हो गया। हमारा ये छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिप ना बहुत ही बढ़िया रहा। दोस्तों से मिले, गप्पे मारी, पार्टी की, खूब घूमे फिरे, और कैसे ये दिन निकल गए ना बिल्कुल ही नहीं पता चला, बिल्कुल ही नहीं पता चला। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी में अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसे अच्छे दोस्त आपको मिल जाए ना तो उनका साथ कभी मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए। अभिजीत शरद से बात कर रहे हैं, शरद का कॉल आया है। ये 3-4 दिन कैसे निकले ना पता ही नहीं चला, इतनी मस्ती की है ना। और अभी घर जाकर काम पे लगना है बहुत सारे ऑर्डर्स इकट्ठे हो रखे हैं, वो पूरा करना है। आज नहीं करूँगी, आज तो रेस्ट करूँगी, कल से करूँगी। अच्छा, रास्ते में ये 2-3 जगह ना इस तरह के फूड कोर्ट्स बन रहे हैं, शायद कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा। और हम यहाँ रुकने वाले हैं चाय के लिए, केवल चाय पियेंगे। ब्रेकफास्ट तो अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। तो यहाँ एक साथ 2-3 ढाबे हैं, ये शाही बैठक है, यहीं पियेंगे हम चाय या कॉफ़ी। हेलो। जाते वक्त दूसरी साइड हमें इतने ढाबे नहीं मिले थे, लेकिन आते वक्त दिल्ली से यहाँ आते वक्त तो काफ़ी सारे हैं। तो हम यहाँ रुक गए हैं टी ब्रेक के लिए। ये है शाही बैठक, और यहाँ है जैन शिकंजी, और आगे मोंगा भी है, द मोंगा तड़का जंक्शन। तो अच्छे हैं, इस रोड पे ये नए खुले हैं, अच्छे हैं ये। चलिए चाय पियेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये नए एक्सप्रेसवे में ये सारे ढाबे अभी नए नए खुले हैं। ये है शाही बैठक। जो पुराना वाला हाईवे था ना, वहाँ के सारे ढाबे इस तरफ आ गए हैं। मैंने सुना है चितल ग्रैंड भी यहीं आने वाला है। ये आ गई हमारी कॉफ़ी। चीयर्स गाइस। अच्छी है कॉफ़ी, अच्छी है कॉफ़ी। देहरादून से दिल्ली जाते समय हमें केवल एक ही ढाबा दिखा था रास्ते में,
लेकिन इस तरफ दिल्ली से देहरादून आते समय ये है, काफ़ी सारे हैं, 3-4 हैं एक साथ और अच्छे हैं। हम शाही बैठक में बैठे हुए हैं अभी और कॉफ़ी भी अच्छी है। कुछ टाइम में तो मुझे लग रहा है सारे फूड कोर्ट्स खुल जाएंगे, काफ़ी सारे बन रहे हैं, उस साइड भी, इस साइड भी। ये वाली जो रोड आपको दिख रही है ये जाती है सहारनपुर, और जब ये पहाड़ियाँ नज़र आने लगती है ना, पता चल जाता है कि हमारा देहरादून आने वाला है। ये और ये हम पहुँच गए हैं टनल के पास, जो नया टनल बना है ना वो वाला। इसके बगल में डाट की काली का मंदिर है। हमारे देहरादून में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देहरादून एंटर कर लिया है हमने। आई थिंक 20-25 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। मुस्कुराइए कि आप देहरादून में पहुंच गए भैया। ये मोहब्बे वाला है, मोहब्बे वाला। रीच्ड होम स्वीट होम। चलिए मिलती हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद। अच्छा, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। मैं दिन में सोई तो नहीं, क्योंकि मुझे दिन में सोने की आदत नहीं है। वापस आने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद मैंने वो देखा खतरों के खिलाड़ी, कल का एपिसोड मेरा छूट गया था ना, वो देखा। और हमने ना लंच में केवल दाल चावल खाया, क्योंकि इतने दिनों से हैवी खा खा के ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ और खाने का। हमने केवल सिंपल दाल चावल खाया और थोड़ा सा अभिजीत ने रेस्ट किया। अभी अभिजीत भी उठ गए हैं, तो मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और चाय पीने के बाद मैं करूँगी शॉपिंग हॉल। जो 2 दुपट्टे मैंने लिए थे ना नवमार्ट से, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और मेरा एक ड्रेस भी आया है, मैंने ऑनलाइन एक ड्रेस मंगाया था मिंत्रा से, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। नहीं, मिंत्रा से नहीं, मैंने वो किसी और ब्रांड का है, वो मिंत्रा से नहीं मंगाया था। मैंने उसका इंस्टाग्राम में देखा था, उसका साइट जो है, तो उससे मंगाया मैंने। मैं नाम भूल गई हूँ, वो अभी आपको देखकर बताती हूँ। तो बस उसके शॉपिंग हॉल भी करेंगे। फिलहाल मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पीते हैं, फिर करेंगे शॉपिंग हॉल। अच्छा, जब भी घर से बाहर जाते हैं ना, चाहे 1 दिन के लिए जाएं, 1 हफ्ते के लिए जाएं, या फिर 1 महीने के लिए, वापस आओ तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिन से घर बंद करके गए हैं। मतलब कि जब मैं जैसे अंदर घुसी ना, सबसे पहली नज़र तो मेरी धूल पर पड़ी। डाइनिंग टेबल के ऊपर धूल की परत हल्की सी, साइड टेबल्स के ऊपर, सेंटर टेबल के ऊपर, यहाँ ये जो है इसका तो मैंने साफ़ कर दिया, इसके ऊपर, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, तो वो धूल नज़र आया सबसे पहले तो। उसके बाद फिर मैंने बर्ड फीडर चेक किया। वैसे तो मैं चारों बर्ड फीडर में अच्छे से दाना भर के गई थी, लेकिन ये बहुत ही कम बचा था। शायद पीछे से हवा हुआ भी चली है, क्योंकि काफ़ी सारा दाना जो है वो यहाँ नीचे फ्लोर में भी बिखरा हुआ था, वो भरा। फिर पौधों में पानी दिया, और फिर रितु के घर से ना मैं 1-2 प्लांट्स लेकर आई थी, वो प्लांट्स लगाए। और फिर इस कमरे की डस्टिंग की मैंने, अभी बाकी कमरों की तो की भी नहीं है। कपड़े धोने के लिए डाले, बेडशीट्स चेंज किए। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने दिन से घर बंद करके गए हैं। जब भी जाओ यही हाल होता है, वापस आओ तो यही हाल होता है। अभी ऐसा लग रहा है कि घर पूरा फैला हुआ है, जबकि ऐसा कुछ फैला हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो कल मैं सोच रही हूँ कि कल मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, पूरा घर जो है अच्छे से संभालूंगी। उसके बाद फिर परसों व्लॉग स्टार्ट करूँगी, मतलब दोबारा से व्लॉग करूँगी। 1 दिन का ब्रेक लेकर पूरा घर सुधारती हूँ, उसके बाद फिर व्लॉगिंग करूँगी। तो हो सकता है कि परसों मेरा कोई व्लॉग ना आए, या फिर आ भी जाए, पता नहीं, वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और अगर कोई व्लॉग ना आए तो आप समझ जाइएगा कि बेला जी बिजी हैं घर संभालने में। मैं सोच रही हूँ पूरा घर एक बार क्लीन कर देती हूँ, सब कुछ संभाल लेती हूँ, उसके बाद फिर परसों करूँगी व्लॉगिंग ना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कल का ब्रेक ले लेती हूँ। तो जो भी होगा देखते हैं, हो सकता है कर भी लूँ व्लॉगिंग, पता नहीं, यू नेवर नो। और अभी मुझे बहुत सारे खजूर रोल्स भी बनाने हैं। आज मैंने नहीं किया कुछ भी, क्योंकि आज ना वो जो 2-3 दिन क्या 4-5 दिन की जो थकान है ना, यहाँ वहाँ दिल्ली जाने से पहले भी तो हम 2 दिन से लगातार पार्टी कर रहे थे। तो ये 4-5 दिन की जो थकान है ना, टाइम पे नहीं सो रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, तो उसकी थकान मैंने सोचा उतार लेती हूँ आज, और कल से फिर काम शुरू करूँगी। तो चलिए, मौसम ना अभी थोड़ा सा फिर चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश होगी, तेज़ बारिश होगी, काफ़ी बादल है। तो इसके रितु के घर से ना मैं लिली के प्लांट लेकर आई हूँ। वो प्लांट ना हमारे, जब हम पानागढ़ में पोस्टेड थे ना, तो हमारे पूरे दोनों साइड में जो लॉन का जो किनारा होता है ना, बॉर्डर, वो सब में हमने लगाया हुआ था। इतने सुंदर लगते थे ना, वाइट कलर के, जब एक साथ खिलते थे। तो मैंने रितु के घर में देखा ना, तो निकलते निकलते ही देखा। इनफैक्ट मैंने आज रितु के घर से मैंने कहा, रितु प्लीज़ मुझे दे दे। उसके बल्ब्स होते हैं नीचे ना, तो वो फैल भी जाते हैं, एक लगाओ तो काफ़ी सारे लग जाते हैं। वैसे तो उसने मुझे काफ़ी सारे दे दिए, तो आती सबसे पहले मैंने वही लगाया कि ताकि ख़राब ना हो जाए। तो लगा दी है मैंने, 2 गमलों में लगाए हैं, वो लंबे वाले गमले होते हैं ना, उसमें लगाए हैं।
तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आज डिनर नहीं करेंगे क्योंकि हमने लंच बहुत लेट किया। आने के बाद कपड़े धोने के लिए डाले, उसके बाद थोड़ा बहुत जो अटैची उटेची भर के ले गए तो उसको खाली किया, थोड़ा बहुत घर संभाला, उसके बाद फिर लंच किया था हमने। तो हमने करीब 3:30 पौने 4 बजे लंच किया है, तो काफ़ी लेट लंच किया था, तो भूख नहीं लग रही है, तो हम डिनर नहीं करेंगे। ये देखिए ये वाले प्लांट्स लेकर आई थी मैं रितु से, बहुत सुंदर लगते हैं इसमें वो फ्लावर्स ना, वाइट कलर के। और यहाँ देखिए ये आसमान कितना सुंदर लग रहा है, ये बादल देखिए दोनों अलग अलग कलर के, और ऊपर देखिए ये जो कलर नज़र आ रहा है क्रिम्सन कलर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ऑसम। तो चलिए जी शॉपिंग हॉल टाइम। और सबसे पहले मैं आपको वो 2 दुपट्टे दिखाती हूँ जो कि मैंने नवमार्ट से लिए थे, मतलब कि नेवी की कैंटीन से लिए थे। मुझे बहुत ही सुंदर लगे, और भी बहुत सारा कलेक्शन था उनके पास, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं लेकर आना चाहती थी। फिलहाल मैंने केवल और 2 लिए हैं, फिर कभी जाएंगे तो और लेकर आऊँगी। और बहुत ही सुंदर दुपट्टे और काफ़ी रीजनेबल। तो ये है पहला दुपट्टा, पूरी हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई है इसके ऊपर ना, तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। गिफ्टिंग पर्पस के लिए लिया है, और बहुत सुंदर है दुपट्टे ना। ये देखिए ये पूरा इसके ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई है, ये इस तरह से। रुको थोड़ा सा कैमरा और नीचे करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ अब थोड़ा ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये है दुपट्टा, पूरी हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई है। मुझे इसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लगा, और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, और रीजनेबल भी बहुत लगा मुझे ना। तो ये जो नवमार्ट है ना, इसमें सबसे टॉप में नहीं, टॉप में तो उनका ऑफिस है 4th फ्लोर में। 3rd फ्लोर में जैसे हमारा आवा शॉप होता है ना, जहाँ पे कि सारे स्टेट्स का सामान आपको मिल जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी है नवमार्ट में। तो इस पर्टिकुलर शॉप में ना आपको हर स्टेट्स के सामान मिल जाएंगे, जैसे कि साड़ी, कुर्तियां और ड्रेस मटेरियल, दुपट्टे, दोहर, बेडशीट्स, डेकोरेटिव आइटम्स, ज्वेलरी, सब कुछ मिल जाएगा, और काफी रीजनेबल भी लगा। ये जो दुपट्टा है ना, ये आई थिंक 800 कुछ का है, इसका प्राइस टैग होगा यहाँ पे। प्राइस टैग कहाँ गया? प्राइस टैग, हाँ ये रहा, यस ये है 850 का। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखिए पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही सुंदर दुपट्टा है, और गिफ्टिंग पर्पस के लिए लिया है मैंने। जैसे किसी का बर्थडे आता है, एनिवर्सरी आती है, तो देने के लिए ना, या किसी के घर में जाते हैं, कोई डिनर पे इनवाइट करता है, तो ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट आइटम मुझे लगा ना, किसी भी लेडी को देने के लिए, तो इसलिए मैंने लिया है। तो ये है एक दुपट्टा, दूसरा भी आपको दिखाती हूँ। तो आपको कैसा लगा ये दुपट्टा ज़रूर बताइएगा। और ये है दूसरा दुपट्टा, ये कोटा का दुपट्टा है, ये भी बहुत सुंदर है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है, और डिजाइन भी बहुत सुंदर है। और ये ऐसा कलर है ना, इसका जो बेस है ना, और इसके ऊपर जो बाकी कलर्स हैं, वो ऐसे कलर्स हैं जो कि बहुत सारे सूट्स के साथ चल जाएंगे। तो मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा। ये भी ओढ़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए है ना सुंदर। मुझे इनफैक्ट दोनों दुपट्टे बहुत ही सुंदर लगे। और भी जो दुपट्टे थे ना, बहुत सुंदर सुंदर थे, लेकिन सारे तो नहीं लेकर आ सकती थी ना तो फिलहाल के लिए मैं 2 ही लेकर आई हूँ। बाद में कभी जाऊंगी ना, या फिर मैं रितु से भी मंगा सकती हूँ। रितु के घर के तो बहुत पास है नवमार्ट, तो जब रितु आएगी तो मैं उससे मंगवा सकती हूँ, या फिर खुद जब जाऊंगी तब भी लेकर आऊंगी। तो ये देखिए इसमें ना मोर का ये जो डिजाइन बना हुआ है ना, बहुत ही सुंदर है। तो ये है दूसरा दुपट्टा जो मैंने लिया नवमार्ट से। इसका प्राइस भी सेम है आई थिंक, हाँ मेरे ख्याल से सेम है, यस हाँ ये भी 850 का ही है। ये है ना सुंदर मेरा तो ऐसा दिल आया ना, जैसे मैं अंदर घुसी ना उस नवमार्ट की इस वाले शॉप में, तो सबसे पहले सूट्स टंगे हुए थे, उसके बाद ये दुपट्टा। ओहो हो, मैं तो मतलब सारे दुपट्टे मैंने सारे खुलवाए, सारे देखे, तो फिर उनमें से मैंने ये 2 सेलेक्ट किए, तो मुझे तो बहुत सुंदर लगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये शॉपिंग ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब आपको वो ड्रेस दिखा देती हूँ जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। वो मुझे परसों रिसीव हुआ था, हम तो यहाँ थे नहीं, तो उन्होंने गेट पे रख दिया था। वो भी दिखाती हूँ आपको। और जो ड्रेस मैंने ऑनलाइन परचेज किया है वो इस पैकेट के अंदर है। तो ये परसों रिसीव हुआ है। और क्या आप कलर गैस कर सकते हैं मेरा फेवरेट कलर ब्लैक तो ये ड्रेस भी ब्लैक कलर में है। ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा था। इसमें फ्लोरल पैटर्न है, और ये काफ़ी रीजनेबल है। ये था 1200 का, प्योर कॉटन है, और काफ़ी सॉफ्ट है भाई। ये देखिए, तो ये देखिए ये है वो ड्रेस, और एकदम सिंपल ड्रेस है, कॉटन फैब्रिक है, और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। तो मुझे अच्छा लगा था कैजुअल वेयर के लिए ना।
तो अभी नहीं दिखाऊंगी पहन के, जिस दिन पहनूंगी कहीं जाने के लिए तब आपको दिखाऊंगी इसमें अपना पूरा लुक। तो कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग नव मार्च से, और ये वाली शॉपिंग जरूर बताइएगा। और कैसे रहे तुम्हारे ये पिछले 2-3 दिन? बहुत ही बढ़िया यार, दोस्तों के साथ। खून बढ़ गया, क्या बोलते हैं उसे, कैलोरीज भी बढ़ गई, कैलोरीज बढ़ गई, वेट बढ़ गया, और क्या चाहते हो, और जिंदगी के लाइफ स्पैन बढ़ गया दोस्तों के साथ। यादें मिल गई, बहुत सारी सुनहरी यादें। अच्छा लगा, काफी दिन बाद मिले भी है ना बाकियों से। और कल ऑफिस की तैयारी? हाँ जी, वो तो जाना ही पड़ेगा। डिनर नहीं करोगे? काम नहीं किया तो फिर क्या? डिनर नहीं करोगे? डिनर आज नहीं करना है। इतना खाया है 3 दिन तक कि वो सब अंदर से कह रहे हैं कि हमें बख्श, थोड़ा हमें नहीं, पेट कह रहा है कि मुझे इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहा है कि मुझे थोड़ा रेस्ट दो। जो स्मॉल इंटेस्टाइन थे वो लार्ज हो गए हैं और जो लार्ज थे वो फट के बाहर आने को तैयार है। गुफा बन गया, गुफा। ओके, तो पक्का डिनर नहीं करना? नहीं भाई, आज नहीं हो पाएगा डिनर। ओके जी, चलो, सी यू। आपका क्या हाल है? गुड नाइट बोल दो सबको। हाँ, गुड नाइट। आपने भी कुछ नहीं खाया, आपका क्या हाल है? हमारा तो अच्छा है हाल। आपको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है? नहीं। खा लो, रात को फ्रिज खोलोगे फिर? मैं कभी नहीं खोलती हूँ फ्रिज रात को। मैं उनमें से नहीं हूँ। तुम नहीं हो, बट नींद आ जाए, टाइम पे सो जाते हैं, नहीं तो नींद आ जाएगी। ओके, तो डिनर तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग नहीं करने वाले हैं, और अब मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद। दिन में सोई नहीं, और इतने दिनों की जो थकान है ना, जो लेट नाइट पार्टीज हम कर रहे हैं, उसका असर अब हो रहा है। मेरी आंखें आप देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बस बंद होने वाली हैं। तो चलिए, आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, एंड आई विल सी यू टुमारो।